ये मेरी वालदा की निशानी है। खूबसूरत शख्सियत की मालिक, स्याह और लंबे बाल थे उनके। उनकी सारी खूबसूरती आप में मुंतकिल हो गई है। मैं बचपन से आपको जानती हूँ। कोई बात है तो मुझे बताएं कि आप इतनी अफसरदा क्यों हैं? मैं अपने कबीले को छोड़कर जा रही हूँ आलाजा। बाबा का दायां हाथ थी मैं, और केजल साहब की तेज तलवार। जा रही हूँ ये सब छोड़कर अब। लेकिन आप उस्मान साहब के पास जा रही हैं, जिनको आप चाहती हैं। कोई ऐसा शख्स जिसके खेमे में पहले से कोई और है। तुम्हें क्या बात खाई जा रही है? क्योंकि आप जो जा रही हैं। हाँ, मैं यहाँ अकेली क्या करूंगी? हम ये सब क्यों लेकर जा रहे हैं आलाजा? क्योंकि दुल्हन जहेज के बगैर नहीं जाती। तो क्या सरदार की बेटी अकेली जाती है? तो क्या आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगी? मेरे साथ रहोगी तुम हमेशा। तुमने कहा जंग एक चाल है, ठीक कहा। ये जाहिर किया जैसे तुम मंगोलों के ताबे हो। दुश्मन को तकसीम किया, तुमने उनकी फतह को नाकाम बना दिया। अब तुम इन जमीनों में अपनी अक्ल और तलवार के साथ दोनों को कुचलने के लिए तैयार हो। अगर अल्लाह ने चाहा। मंगोलों ने बहुत से शहरों में तुर्कों को परेशान किया। हम तस्बीह के दानों की तरह तकसीम हो गए। लगता है हम फतह करना भूल गए। जो खुद किसी के सहारों पर जीते थे वो आपस में ही लड़ पड़े। कारामानियों की निगाह तो सिर्फ कोनिया पर है, और गर्मियान शहर पर हुकूमत इंगोरी चाहते हैं, और हमीदीन के लोग गर्मियान चाहते हैं। ये सब तुर्कों की सरजमीनें हैं, और तुर्क कौम आपस में लड़ रही हैं। अब तुम काफिरों की सरहद पर हो उस्मान। कोई भी तुर्क कबीला अपनी मर्जी से तुम्हें और इस सरजमीन को छू नहीं सकता। ऐसा है कि सुल्तान मसूद ने मुझे बताया कि कोनिया पर कारामानियों की नजरें हैं, और इधर आपका कहना है कि तुर्कमान हमसे और हमारी सरजमीनों से आखिर क्या चाहते होंगे? बाजंतीनियों से। हम 3 महाजों पर लड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं चाहते उस्मान बेटा। तुम्हें खुद पर बहुत यकीन होना चाहिए, ताकि गैर यकीनी सूरत हाल में दुश्मन का सामना न करें। कोई भी साथ न दे तो भी अर्तुरुल गाजी का जानशीन उस्मान अल्लाह के मकसद के लिए लड़ता रहेगा, और अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह के हुक्म की तामील करेगा। उस्मान बेटा, हम ये जानते हैं कि कोनिया में क्या हुआ। सुल्तान मसूद अपनी रियासत की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। सल्जूक सल्तनत अब सिर्फ बिल्कुल एक साए की मानद है बेटा। सुल्तान हर चीज से वाकिफ है और कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग गवाह हैं इस चीज के। लेकिन ये साया तुर्क के तमाम कबाइल पर फैला हुआ है। कुछ समझ में आया? उनकी तुम्हारे लिए हिमायत करना सबूत है इस बात का कि तुम तमाम कबाइल पर हुकूमत करने के काबिल हो। किजल साहब के फर्जंद उमर साहब और हमारे माबैन जो इख्तलाफात थे उन्हें खत्म करने के लिए मलहून खातून से शादी करने का फैसला किया है मैंने। उसी से आपको आगाह करना चाहता था। मैं वाकिफ हूं उस्मान बेटा।
तुर्कमानों के लिए ये एक अनमोल इत्तेहाद है, तुम्हें फायदा होगा। हम ये अनमोल खंजर बतौर तोहफा तुम्हारी शादी की खुशी में तुम्हें दे रहे हैं उस्मान बेटा। ये हमारे आबा व अजदाद कुताल बुश के बेटे सुलेमान शाह की यादगार है उस्मान बेटा। मेरा रब काफिरों से बाज़ंतीन और हमारे सुल्तान से छीना गया इज़्निक वापस लेने के लिए हमें जज्बा और हिम्मत अता करे, और ये खंजर अपने मालिकान को उनकी मिरास का हक देने का गवाह बन जाए। आमीन। इसके लिए भरपूर मेहनत की जाएगी। इंशाअल्लाह फिर से इज़्निक को जरूर फतह किया जाएगा। इंशाअल्लाह उस्मान बेटा, इंशाअल्लाह। बहादुर कभी हिम्मत नहीं हारते। बाला, थकी हुई लग रही हो। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे उस्मान साहब। दावत के लिए सब तैयारी मुकम्मल है। खुद क्यों कर रही हो तुम ये? किसी और से क्यों नहीं कह देती? तुम इस कबीले की खातून हो। एक अहम दावत है उस्मान साहब। कबीले के सरदार की शादी है, लिहाजा सरदार की खातून को ही ये सब देखना होगा। मैं कुछ अरसे से बेकार बैठी हूँ और किसी भी जंग में शिरकत की और ना ही किसी लड़ाई में। वैसे भी मलहुन खातून है इस काम के लिए। माशाअल्लाह कितनी दिलेर हैं। क्या वाकई में ऐसा है? जब चिराग बुझ जाते हैं और मैं आंखें बंद करता हूं तो इन खूबसूरत आंखों को देख नहीं पाता। मैं याद करता हूं इन्हें ख्वाबों में, जंग के दौरान और जन्नत के अंदर। मैं हर जगह ढूंढूंगा इन्हें। तुम्हें अलविदा कहने का वक्त आ गया है। गाजियों की सरबराह मलहून खातून अब दुल्हन बन गई है और रुखसत हो रही है। अब से आपके सरदार जनाब उस्मान साहब हैं और आपका मकाम उनके साथ है। बेटी, जिस तरह तुमने मेरे साथ एहतराम का मुजाहरा किया, यही बर्ताव वहां जाकर भी करना। अपने सरदार के दिल में जगह बनाने के लिए जल्दबाजी से काम नहीं लेना, सब्र का मुजाहिरा करना। सब्र से काम लेना बेटी। अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हारी गोद भर दे और तुम्हें बेटा अता फरमाए। आमीन। जब उस्मान साहब अपनी औलाद को गोद में उठाएंगे जिसकी उन्हें तमन्ना है, उनका दिल और कबीला तुम्हारा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा बाबा।
तुमने हमेशा मुझे खुशी दी। अल्लाह तुमसे राजी हो और मैं अपना हक हलाल करता हूं। खुश रहो बेटी। अल्लाह आपके खैमों को बच्चों की आवाजों से भर दे। आपके बेटे रियासत पर हुक्मरानी करें। आपकी बेटियों के बहादुर बेटे हों जो आपकी तरह बहादुरी से लड़ें। रौनक हो आपके खैमे में, खुशियां ही खुशियां हो उस्मान साहब। बाला, बाला, जानती हूं मुझे चाहते हैं आप। आज की रात और बहुत सारी रातें मुझे कुर्बानी देना पड़ेगी और अकेले गुजारनी होगी। जान लें कि मैंने ये सब अपनी मोहब्बत की वजह से कबूल किया है। अल्लाह आप दोनों को एक साथ खुश रखे और लंबी उम्र अता करे।
दुल्हन का कारवां आ गया है। देखो वो लोग आ रहे हैं, देखो वो लोग आ रहे हैं। उस्मान साहब की दुल्हन आ रही है। दुल्हन का कारवां आ गया है। चलो आओ चल के देखें, दुल्हन आ गई है। जल्दी चलो जल्दी, देखें तो सही कौन है वो। माशाल्लाह, हमारे कबीले की खातून आ रही। खुशामदीद, खुशामदीद, उस्मान साहब की दूसरी खातून आ रही है। खुशामदीद, खुशामदीद। उस्मान साहब को अपनी शादी मुबारक हो। खुशामदीद, खुशामदीद, मलूम खातून, खुशामदीद। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह पाक आपकी बेटी के नसीब अच्छे करे। उस्मान साहब और मलूम खातून की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। खुशामदीद, खुशामदीद, मलूम खातून, खुशामदीद। माशाल्लाह, 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 अल्लाह मुझे हद से बचाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। खुशामदीद हमारे कबीले में आपका आना। आप हमारे कबीले में आए। खुशामदीद, माशाल्लाह, 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 अल्लाह नजर बद से बचाए। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। खुशामदीद, मलून खातून, खुशामदीद। उसे कबूल करने का वक्त आ गया है, जिसे अल्लाह की बारगाह में आपकी अमानत में दिया गया था। शुक्रिया मोहतरम शेख, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। शादी मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसमें बरकत हो मलून खातून। इसमें बरकतें हो मलून खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद।
बामसी साहब और दाऊद साहब की गवाही में इस निकाह को सरअंजाम देते हैं। जैसे आप चाहें। तशरीफ लाइए मोहतरम। उमर साहब, उमर साहब की बेटी मलहून अरतुल साहब के बेटे उस्मान से 1000 सोने के सिक्के और 200 भेड़ें बतौर मेहर मुअज्जल अपने निकाह में कबूल करती हैं मलहून खातून? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। अरतुल साहब और हलीमा खातून के बेटे उस्मान साहब उमर साहब की बेटी मलहून बएवज हक़ महर जो आपने अदा किया अपने निकाह में कबूल करते हैं? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। कबूल है? जी हाँ। गवाहन, आप इस निकाह की गवाही देते हैं? गवाही देते हैं। हम गवाही देते हैं। मेरा रब इस शादी को मुबारक करे। आमीन। 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 या रब्बे करीम, हम इस निकाह के गवाह हैं। इन बच्चों ने एक दूसरे को कबूल किया है, तू भी गवाह रहना। आमीन। आमीन। मेरे अल्लाह, इस शादी को अपने फजल से मुबारक बना दे। आमीन। इस जोड़े को आपस में अमन, मोहब्बत, सब्र और इस्तकामत अता फरमा, नसीब अच्छे कर। आमीन। 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 इनके दरमियान नफरत, लड़ाई और अलहदगी को ना आने देना। आमीन। 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 ऐ मेरे रब, इनको साले औलाद, लंबी उम्र और वसी रिज्क अता फरमा। आमीन। 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 अल फातिहा। खुशामदीद आयशा खातून। खुशामदीद 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 आयशा खातून। शुक्रिया। खुशामदीद आयशा खातून। खुशामदीद। खुशामदीद। आयशा खातून। मेरे कुंदूस, ये बहुत तवील वक्त था आयशा। खुशामदीद। मैंने आपको देख लिया है, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ। तैमूर भी ठीक होगा इंशाल्लाह। हाँ, वो भी ठीक है। गरमियान शहर में मदरसे में छोड़कर आ रही हूँ तैमूर को। उसने सलाम भेजा है। वो बहुत बेताब है काई कबीले में आपके पास आने के लिए, और उस्मान साहब का सिपाही बनना चाहता है। जरूर बनेगा, जरूर। उसके बाबा उस पर कुर्बान जाएं, लेकिन सबसे पहले उसे अपनी तालीम मुकम्मल करनी है। ख्वातीन की मदद करूंगी मैं।
चले। खुशामदीद आयशा अरे मेरी खातून। बेटी, कैसी हो तुम? खुशामदीद आयशा खातून। अरे माशाल्लाह, मेरे सरदार को तो देखो, उस्मान साहब की क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह।
kanatlarla, tunç yürekli dağlarla, yazdı bir destan Osman Bey. Dostlar inlerken kahrından, topraklar sarsıldı çağrından, çıktı bir devlet tabarından, görkülü bir yurt gibi Osman Bey. Baş eğdirdi nice soylara, karadı kızıltılara, vurdu pençeyi zalimlara, kara bir kurt gibi Osman Bey. Vurdu pençeyi zalimlara, kara bir kurt gibi Osman Bey. माशाल्लाह मेरे हुजूर, माशाल्लाह हुजूर, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। जैसे मेरे पापा ने मुझसे कहा, सब्र से सहना होगा मुझे ये सब। हमारे सुल्तान ने मुझे आपको सिर्फ मुबारकबाद देने नहीं भेजा, तो गाय के साथ क्या हुआ उन्हें मालूम है। इस सब से कतई नजर सुल्तान के साथ आपका मुआहदा जारी रहना चाहिए। सुल्तान को फिक्र करने की जरूरत नहीं, जैसे कि उनसे कह चुका हूं मैं, उनके साथ खड़े रहेंगे। हमारे सुल्तान ने कोनिया में एक लश्कर तरतीब दिया है, क्योंकि वो आपकी कदर करते हैं। काइयों का अजीम झंडा सुल्तान के लश्कर का मुंतजिर रहेगा। अब से बायंदर से ताल्लुक रखने वाला केजल काई परचम तले अपनी बाकी की जंगें लड़ेगा। हम मुत्तहद हैं। अब तुर्कों पर मजीद जुल्म नहीं होगा, क्योंकि मंगोल और बाज़ंतीनी जल्द शिकस्त का सामना करेंगे। मेरा रब मुझे ये देखना नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। आमीन आमीन। शुक्रिया। मेरी ख्वाहिश है वो दिन जल्दी आ जाए बामची साहब। क्या मुसलमानों के साथ होने वाले ये मजालिम काफी नहीं है? गुमराल अब्दाल, शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपकी अहलिया को हमेशा खुश रखे और लंबी जिंदगी अता फरमाए उस्मान साहब। शुक्रिया। आमीन आमीन। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं मलून खातून। बहुत शुक्रिया आपका। लीना, काश लीना को भी आप देख सकती। हम जल्द ही एक दूसरे को देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। गोंजा खातून,
बाला खातून कहाँ है? वो अपने खैमे में है। उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और एक उम्दा दावत दी। उन्होंने मलून खातून के लिए क्या किया? उन्होंने घोड़ों और ऊंटों और मेंढों की कुर्बानी दी। क्या किसी का दिल तोड़ा? न किसी का दिल तोड़ा, न किसी को नाराज किया। उन्होंने मलहून खातून से शादी कर ली। तो दुआ करो कि अल्लाह उन्हें खुशियां अता फरमाए। आमीन। आप हमेशा खुश रहें, मिलकर लंबी जिंदगी जिए। मुझे इजाजत दीजिए।
हमारा खैमा हमारे बच्चों से रोशन रहेगा इंशाल्लाह। खुश रहिए हमेशा मलहून खातून।